शुक्रवार को सुबह सुबह भारतीय बॉन्ड, करेंसी और इक्विटी मार्केट के लिए एक बड़ी ही पॉजिटिव खबर सामने आई। जेपी मॉर्गन ने भारत को अपने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने का ऐलान कर दिया। क्या है ये पूरी खबर और क्या होगा इसका असर, समझते हैं वरुण दुबे से। देखिए, शुक्रवार का दिन भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उनको जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है। 28 जून 2024 ये वो तारीख है जब इन बॉन्ड्स को शामिल किया जाएगा और इनका वेटेज जो है वो करीब 10% के आसपास होगा। हर महीने अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास का वेटेज बढ़ेगा और 10 महीनों में ये वेटेज जो है 8.5 से 10% के आसपास का होगा। दिसंबर 2026 के बाद के जो मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स हैं उनको शामिल किया गया है और ये जो सिलेक्शन किया गया है उसमें करीब 23 बॉन्ड्स हैं जिनकी वैल्यू $330 बिलियन के आसपास की है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो भारत का जो बॉन्ड मार्केट है 1 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर का बॉन्ड मार्केट है। इतना अच्छा बॉन्ड मार्केट भारत का है। वेटेज 10 महीनों में 8.5 से 10% के आसपास का होगा। इनफैक्ट केवल जो इमर्जिंग मार्केट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का उसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि बाकी भी इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो इनमें इसको शामिल किया जाएगा। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के चलते बाकी दरवाजे भी खुल जाते हैं और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि फुटसी का जो रसल है उसमें भी इसको शामिल किया जाएगा। तो काफ़ी सारे इंडाइसेस जो है उनमें भारतीय बॉन्ड्स को शामिल किया जाएगा, जहाँ पे वेटेज जो है करीब 10 से 20% के आसपास का रह सकता है। इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स पे भी पड़ेगा। यहाँ पे जो जेपी मॉर्गन के ओवरऑल इंडेक्स की बॉन्ड यील्ड है उसमें करीब 8 से 33 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। इसके चलते भारत में काफ़ी इन्फ्लोज भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि 2000 से $2200 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो भारत में आ सकते हैं इन 10 महीनों में। सिर्फ यही नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट पे भी पड़ता है। इकोनॉमी पे ऐसे पड़ता है कि आपके पास डॉलर्स आते हैं तो जाहिर सी बात है आपका रुपया जो है वो वैसे भी मजबूत होता है कहीं ना कहीं इस पूरे बॉन्ड मार्केट में इंक्लूजन से। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसमें कि एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि इक्विटी मार्केट्स पे भी इसका बड़ा असर होगा और इसके चलते अगर सब कुछ ठीक रहा और बॉन्ड मार्केट का इंक्लूजन हो जाता है तो सेंसेक्स जो है 80,000 के आसपास के लेवल जो है वो भी छू सकता है, ये इनका कहना था। साथ ही साथ सरकारी बॉन्ड्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब 3% के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। तो काफ़ी सारा इम्पैक्ट इसका जो है आपको इकोनॉमी और पूरे के पूरे मार्केट पे देखने मिलता है। लेकिन एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला जो कि लंबे समय से टल रहा था वो फाइनली लिया गया और भारत के बॉन्ड्स को, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उनको यहाँ पे जेपी मॉर्गन का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें फाइनली शामिल कर लिया गया है।